हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। अगर आपके गुलाब के पौधे में लंबे टाइम से कोई फूल नहीं आ रहे हैं, काफ़ी दिन हो चुके हैं गुलाब का पौधा लगाए हुए और काफ़ी दिनों से आपके गुलाब के पौधे में कोई भी नई ब्रांच नहीं आई है, नई पत्तियां निकल कर नहीं आ रही है, ना ही कोई ग्रोथ हो रही है आपके गुलाब के पौधे में। आपका गुलाब का पौधा नर्सरी से जैसा आप लेकर आए थे वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है, उसमें कोई भी ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है, या फिर अचानक से आपका गुलाब का पौधा सूखने लगा है। अच्छा खासा गुलाब का पौधा, उसकी पत्तियां सूखने लगी हैं, मुड़ने लगी हैं, जलने लगी हैं। तो इनके पीछे क्या कारण है? ये जो 4 मेजर कारण है गुलाब के पौधे में, ये जो 4 मुख्य समस्याएं हैं वो कभी ना कभी गुलाब के पौधे के ऊपर देखने के लिए मिलती हैं। इनके पीछे क्या कारण है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, हम गुलाब में ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं, इसकी ग्रोथ को कैसे बढ़ा सकते हैं, और इसमें अगर कोई समस्या आ रही है तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसी टॉपिक पर आज का ये हमारा वीडियो है। इसके लिए मेरे पास ये पौधा जो कि आपको दिखाई दे रहा है, इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं इस पर, लेकिन इसकी फ्लावरिंग काफ़ी समय से रुकी हुई है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पॉइंट की। वो ये है कि गुलाब के पौधे की ग्रोथ क्यों रुक गई है। अगर आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ रुक गई है तो इसके पीछे जो कारण है वो है इसका रूट, इसकी जड़। यानी समस्या जड़ से शुरू होती है। अगर आपके पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है तो समस्या इसकी जड़ में है, इसकी जड़ में ग्रोथ नहीं हो रही है। हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपके गुलाब के पौधे की जड़ की ग्रोथ रुकी होगी तो आपका गुलाब का पौधा कभी भी ग्रोथ नहीं करेगा। अब जड़ की ग्रोथ क्यों रुक जाती है? जड़ की ग्रोथ रुकने के पीछे 2 कारण है। पहला, जो भी पॉटिंग मिक्स यानी जिस भी मिट्टी में आप गुलाब का पौधा लगाते हैं वो अच्छी नहीं है। तो इसलिए जब भी आप गुलाब का नया पौधा लगाते हैं तो उसकी मिट्टी में आप आधा कोई भी कंपोस्ट ज़रूर मिलाएं। कंपोस्ट में आप गोबर की खाद ले सकते हैं या फिर आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। इसके साथ ही आप कोकोपीट या धान के छिलके की भी थोड़ी मात्रा ज़रूर रखें। ऐसा करने पर जो मिट्टी है वो बहुत हल्की बनती है, भुरभुरी बनती है, जिसमें जड़ की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। क्योंकि मिट्टी हार्ड होने पर भी जड़ इसके अंदर अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती है। इसके बाद दूसरा कारण है जड़ की ग्रोथ का ना होने के पीछे, वो है मिट्टी में फास्फोरस की कमी। अगर आपके पौधे की मिट्टी में फास्फोरस की कमी बनी हुई, ऐसे में भी जड़ की ग्रोथ रुकी रहती है और पूरे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो इसके लिए आप कोई भी एक ऐसा फर्टिलाइज़र जिसके अंदर फास्फोरस की अच्छी मात्रा हो, महीने में एक बार अपने गुलाब के पौधे की मिट्टी में ज़रूर डालें। इसके लिए आप रॉक फास्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट, या फिर ऑर्गेनिक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप बोन मील को अपने गुलाब के पौधे की मिट्टी में महीने में एक बार ज़रूर डालें। यहाँ मैं मेरे पौधे की मिट्टी में फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए जो चीज़ ले रही हूँ वो है डीएपी। डीएपी एक सबसे सस्ता और आसान सा सोर्स है। इसका मैं सिर्फ 6-7 दाने ही लूँगी क्योंकि अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। तो डीएपी एक केमिकल फर्टिलाइज़र है। डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसमें नाइट्रोजन की और फास्फोरस की बहुत अच्छी मात्रा होती है, खासकर फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो पौधे की मिट्टी में अगर आप 20 दिन में या फिर महीने में एक बार इसको डाल देते हैं तो आपके पौधे की मिट्टी में कभी भी फास्फोरस की कमी नहीं आएगी। फ्रेंड्स, पहले पॉइंट के बाद अब हम आ जाते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर कि आपके गुलाब के पौधे में अगर नई ब्रांच नहीं निकल रही है, नई पत्तियां नहीं निकल रही हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है। इसका जो कारण है वो पहले कारण से जुड़ा हुआ है। अगर रूट की ग्रोथ नहीं हो रही है तो ऊपर भी इसकी ग्रोथ आपको कम से कम मिलेगी। ना तो आपके गुलाब के पौधे में नई ब्रांच आएगी और पत्तियों की संख्या भी रुकी रहेगी, पत्तियां भी कम से कम निकल कर आएगी। लेकिन अगर आपके पौधे की मिट्टी में नाइट्रोजन की और कैल्शियम की मात्रा काफ़ी कम है, इसके अंदर कैल्शियम की कमी है और नाइट्रोजन की कमी है, तो पत्तियों की मात्रा और इसकी ब्रांच के ऊपर सीधा असर इसका दिखाई देता है। तो इसके लिए हमेशा आपको अपने गुलाब के पौधे की मिट्टी में कम से कम महीने में एक बार कोई ऐसी चीज़ ज़रूर डालना है जिससे आपके पौधे को भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन मिल जाए। नाइट्रोजन एक सबसे बड़ा फैक्टर है किसी भी पौधे के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन अगर अच्छी मात्रा में पौधे को मिलता है तभी ये इसकी पत्तियों में फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो प्रॉपर तरीके से चलता रहता है, पौधा खाना बनाता रहता है और इसमें नई नई ब्रांच और पत्तियां आती रहती हैं। पौधे की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए सबसे सही और अच्छा सोल्यूशन होता है वो होता है कंपोस्ट। अगर आपके पौधे की पॉटिंग मिक्स में पहले से ही कंपोस्ट की अच्छी मात्रा है तो इसमें नाइट्रोजन की कमी कम देखने के लिए मिलती है। लेकिन पौधे की ग्रोथ को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांच के
लेने के लिए महीने में एक बार कोई ना कोई कंपोस्ट आपको अपने गुलाब के पौधे में ज़रूर देना चाहिए। कंपोस्ट आप कोई भी ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, पत्तों की खाद या फिर किचन वेस्ट से बना कंपोस्ट। इन सभी में नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा होती है। घर पर कोई कंपोस्ट ना होने की स्थिति में आप चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय की पत्ती में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। चाय की पत्ती आप धुली हुई चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जो चाय की पत्ती चाय की छन्नी में बच जाती है, आप उसको धोकर सुखा लीजिए और उसको आप अपने गुलाब के पौधे की मिट्टी में डाल सकते हैं। या फिर महीने में कम से कम एक बार आप 1 से 1.5 चम्मच फ्रेश चाय पत्ती, यानी कि जो चाय पत्ती उबली नहीं होती है, उसको भी अपने पौधे की मिट्टी में डाल सकते हैं। या फिर 1 चम्मच आप कॉफ़ी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास घर में कोई कंपोस्ट नहीं है तो चाय की पत्ती आप अपने गुलाब के पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, उसमें नई ब्रांच लेने के लिए महीने में एक बार ज़रूर डालें। अगर आप धुली चाय की पत्ती डालते हैं तो उसकी मात्रा आप 3 से 5 चम्मच रख सकते हैं एक 10 से 12 इंच के पॉट में। लेकिन फ्रेश टी की जो मात्रा है वह आप 1 से 1.5 चम्मच से ज़्यादा ना रखें। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है कि गुलाब के पौधे पर फूल ना आने की समस्या, जो कि सबसे बड़ा कारण है। आपका पौधा ग्रोथ कर रहा है, काफ़ी हरा भरा है, काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर फूल नहीं आ रहे हैं। सेम यही समस्या मेरे पौधे के अंदर अभी आ रही है। तो फ्रेंड्स, गुलाब के पौधे में फूल ना आने के पीछे 3 कारण है। पहला जो कारण है वो है इसके अंदर सकर ब्रांच का होना। ये जो मेरा पौधा आपको दिखाई दे रहा है, इसमें काफ़ी सारे सकर ब्रांच हैं। ये जो लंबी लंबी हरी हरी ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही है, ये जंगली ब्रांच है जो कि ग्राफ्टिंग नोड के नीचे से निकल कर आ रही है। तो कहीं आपने भी ये गलती तो नहीं की है कि आपने अपने गुलाब के पौधे की मेन ब्रांच को काट करके निकाल दिया है और सिर्फ जंगली ब्रांच ही आपने उसके अंदर छोड़ दी है। उसकी ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी हो रही है, लेकिन फूल आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो ग्राफ्टिंग नोड है वो काफ़ी ऊपर है। ये इसका ग्राफ्टिंग नोड है और इसके नीचे से काफ़ी सारी नई ब्रांच निकल कर आ रही हैं जिनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है और ये ब्रांचेस ऊपर तक जा रही हैं। इसको काफ़ी दिन से मैंने इसके अंदर छोड़ा हुआ था ताकि मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर सकूं। मेरे इस गुलाब के पौधे के साथ यही समस्या है कि इसकी जो सारी एनर्जी है, सारा न्यूट्रिशन है, ये जंगली ब्रांच ने ले लिया है। जंगली ब्रांच 7 पत्तियों की ब्रांच होती है और हमेशा ग्राफ्टिंग नोड के नीचे से निकल कर आती है। इस चीज़ को आप ज़रूर पहचानें। तो सबसे पहला काम मैं यही करने वाली हूँ। इन जितनी भी जंगली ब्रांचेस है इनको मैं काट करके अपने पौधे से हटा दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसकी जो भी ग्रोथ थी ये जंगली ब्रांच की वजह से ही थी। तकरीबन 3 से 4 ब्रांचेस थी इसके अंदर और काफ़ी लंबी लंबी ब्रांचेस थी। इनको मैंने काट करके हटा दिया है और अब जो ये बचा हुआ है ये इसका असली ब्रांच है इस पौधे का, जो कि ग्राफ्टिंग नोड के ऊपर से निकल कर आ रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी है लेकिन फूल नहीं आ रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने गुलाब के पौधे की ग्राफ्टिंग नोड से निकलने वाली ब्रांचेस को और उसके नीचे से निकलने वाली ब्रांचेस को ज़रूर चेक करें। जितनी भी नीचे से निकलने वाली जंगली ब्रांच है सबसे पहले आप उसको हटा दीजिए। इसके बाद बात आती है न्यूट्रिशन की कमी। वो कौन सा न्यूट्रिशन है जिसकी कमी के कारण गुलाब के पौधे में फूलों की मात्रा कम रहती है? तो यहाँ 2 ऐसे न्यूट्रिशन है जैसे कि फास्फोरस और पोटाश। फास्फोरस और पोटाश दोनों ही काम करते हैं गुलाब के पौधे में फूलों को निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स, फास्फोरस की कमी से पौधे की ग्रोथ भी रुकी रहती है। तो फास्फोरस हमने पहले ही हमारे गुलाब के पौधे में डाल दिया है, जो कि हमने डीएपी दिया है। आप कोई भी फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए अपने पौधे में फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, चाहे वो बोन मील है, रॉक फास्फेट है या सिंगल सुपर फास्फेट है। उसे महीने में एक बार ज़रूर देना है। पोटाशियम की कमी को पूरा करने के लिए आप मार्केट से पोटाश इसकी मिट्टी में दे सकते हैं 15 दिन में, महीने में एक बार, जिससे कि इसके अंदर पोटाश की कमी नहीं होगी। तो आपका पौधा भरपूर मात्रा में आपके पौधे में फूल निकालेगा। लेकिन एक तीसरा कारण भी है गुलाब के पौधे में फूल का ना निकलने के पीछे, वो है इसकी मिट्टी का बहुत ज़्यादा क्षारीय होना। पौधे की जो मिट्टी है अगर हल्की सी एसिडिक बनी रहती है तो आपका गुलाब का पौधा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फूल निकालता है। क्योंकि अगर पौधे की मिट्टी एल्कलाइन है तो चाहे आप इसे कितना भी खाद दे देंगे, जड़ प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व नहीं करती है, जिससे कि पौधे में ऊपर न्यूट्रिशन की कमी बनी रहती है। तो इसीलिए मिट्टी का हल्का एसिडिक होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए बहुत आसान से सॉल्यूशन है जो कि आप अपने घर में कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके भी इसकी मिट्टी को एसिडिक बना सकते हैं। इसके लिए आप फिटकरी का पानी दे सकते हैं या फिर महीने में एक बार आप सेब के सिरके को 1 लीटर पानी में घोलकर, सिरका 1 चम्मच लेना है आपको,
एक बार दे देंगे महीने में तो इससे भी इसकी मिट्टी हमेशा एसिडिक बनी रहती है। इसके साथ ही कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र भी हैं जिसमें कि चाय की पत्ती बहुत अच्छा काम करती है इसकी मिट्टी को एसिडिक बनाने में। तो 1 चम्मच चाय की पत्तियाँ अगर आप महीने में एक बार इसको दे देते हैं तो इससे भी इसकी मिट्टी हमेशा एसिडिक बनी रहती है। अगर आपके पास जो फास्फोरस है या पोटाश है वो मार्केट का नहीं है तो इसके लिए आप केले के छिलके का लगातार इस्तेमाल करके अपने गुलाब के पौधे को फास्फोरस और पोटाश दे सकते हैं, लेकिन इनकी इस्तेमाल आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं है। इसका रिजल्ट आपको देर में मिलेगा और इसका इस्तेमाल आपको बार बार अपने गुलाब के पौधे के ऊपर करना पड़ेगा। इसको आप पाउडर बनाकर दे सकते हैं या फिर इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी अपने गुलाब के पौधे को दे सकते हैं। अगर आप पाउडर डालते हैं तो महीने में 3 बार कम से कम दें, और अगर आप लिक्विड बनाकर देते हैं तो आप इसको हफ्ते में भी 1 बार दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने मेरे गुलाब के पौधे में DAP दे दिया था जिससे कि फास्फोरस की कमी पूरी होगी। इसमें नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, साथ में मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए मैं यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट दे रही हूँ जो कि 150 ग्राम के आसपास है, और इसके साथ ही मैंने इसमें 1 से 1.5 चम्मच चाय की पत्ती मिला लिया है। अब बात आती है पोटाश की, कि पोटाश की कमी को आप कैसे पूरा करें। पोटाश की कमी को पूरा करने के लिए आप मार्केट से पोटाश खरीद कर अपने गुलाब के पौधे को दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आलू के छिलके का पाउडर दे रही हूँ। आप केले के छिलके का पाउडर भी दे सकते हैं। पोटाश के लिए केले का जो छिलका है वो सबसे बढ़िया नेचुरल सोर्स होता है। केले के छिलका न होने पर आप आलू के छिलके का पाउडर बनाकर बहुत आसानी से अपने गुलाब के पौधे में दे सकते हैं। आप आलू के छिलके और केले के छिलके का इस्तेमाल करके भी गुलाब के पौधे में लगातार पोटाशियम और फास्फोरस की होने वाली कमी को ठीक कर सकते हैं। इसके साथ ही इससे नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा भी मिल जाएगी। लेकिन आप महीने में 1 बार चाय की पत्ती या फिर 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर अपने गुलाब के पौधे को ज़रूर दें। फ्रेंड्स, इसके बाद हम आ जाते हैं आखिरी पॉइंट पर, जो कि है गुलाब के पौधे के सूखना, गुलाब के पौधे का मरना। अचानक से आपका गुलाब का पौधा सूख गया या फिर एकदम से ही मर गया आपका गुलाब का पौधा, या इसकी जो पत्तियां हैं वो सिकुड़ रही हैं और सूख कर गिर रही हैं, जल रही हैं। तो इसके पीछे क्या क्या कारण है। पत्तियों का जलना जो है वो मौसम की वजह से भी हो सकता है। काफ़ी तेज़ धूप होने पर भी पत्तियां जलने लग जाती हैं, तो इसीलिए आप धूप में इसके ऊपर 1 बार पानी का स्प्रे ज़रूर करें दिन में। लेकिन धूप की वजह से जलने में और कीड़े या फिर फंगस की वजह से जलने में 2 अलग अलग कारण हैं। ज़्यादातर केसेस में कीड़े और फंगस लग जाने की वजह से ही अचानक पत्तियां जलने लग जाती हैं, सूखने लग जाती हैं या सिकुड़ने लग जाती हैं, या फिर मिट्टी में फंगस लगने की वजह से भी अचानक से आपका पौधा पूरा का पूरा सूख जाता है। ऊपर कीड़े या फिर फंगस लगने की वजह से सिर्फ 1 या 2 पत्तियां ही अफेक्टेड होती हैं, धीरे धीरे समस्या फैलती है। लेकिन अगर आपके पौधे में समस्या मिट्टी के अंदर है, इसके अंदर पानी रुक रहा है और फंगस आपके पौधे की मिट्टी में बन गया है, तो अचानक से ही आपका पौधा एकदम से ही मुरझा जाता है और ये जो असर है वो पूरे पौधे के ऊपर दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, अगर अचानक से आपका पूरा का पूरा पौधा सूख गया है, मर गया है, तो इसके पीछे जो कारण है वो है मिट्टी में फंगस का लगना या फिर वाटर लॉगिंग। आपके पौधे की ड्रेनेज सिस्टम अच्छी नहीं है, आपके पौधे की मिट्टी में काफ़ी लंबे से पानी नीचे रुकता रहता है जिससे कि जड़ गलने लग जाती हैं। दूसरा कारण है इसके अंदर काफ़ी सारा फर्टिलाइज़र आपने एक साथ दे दिया। अगर काफ़ी सारा केमिकल फर्टिलाइज़र आप एक साथ दे देते हैं तो इससे भी जड़ अचानक से गल जाती है और एकदम से ही पौधा पूरा का पूरा मुरझा जाता है। तो मिट्टी में फंगस को ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। मिट्टी में फंगस को ठीक करने के लिए आप फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आधा चम्मच फंगीसाइड, कोई सा भी फंगीसाइड ले लीजिए आप, बावस्टीन या फिर साफ, दोनों में से आधा चम्मच कोई भी 1 लीटर पानी में घोलकर इसकी मिट्टी में अगर आप डाल देंगे तो अगर पौधे में जड़ बची हुई है तो आपका पौधा दोबारा से रिकर कर जाएगा। लेकिन अगर पौधे की जड़ पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है तो फिर इसको बचाना मुश्किल है। अगर तेज़ केमिकल की वजह से भी इसकी जड़ अचानक से जल गई है तो उसमें भी पौधे को बचाना मुश्किल हो जाता है, चाहे आप कितना भी इसके अंदर पानी डालें। लेकिन अगर जड़ एक बार जल गई तो पौधा दोबारा से सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो हमेशा केमिकल फर्टिलाइज़र को डालते समय आप इसकी मात्रा कम रखें, हमेशा छांव में रखकर ही केमिकल फर्टिलाइज़र डालें। खासकर गर्मियों में आप इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। लेकिन अगर पौधे की ऊपर पत्तियों पर, ब्रांचेस पर कीड़े और फंगस लग गए हैं तो इसे हम काफ़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। कीड़े लगने पर कोई भी नेचुरल फंगीसाइड या फिर नेचुरल इंसेक्टिसाइड आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके लिए आप बेकिंग सोडा ले सकते हैं, नीम के पत्तियों का पानी का स्प्रे कर सकते हैं या फिर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जो कि हमारे घर के किचन में होता है, खाने का सोडा भी इसको हम कहते हैं,
इसको 1 लीटर पानी में आप घोल लीजिए और जहाँ भी आपके पौधे में कीड़े या फिर फंगस लग रहे हैं पत्तियों के ऊपर, आप उसका स्प्रे कर दीजिए। ज़रूरत पड़ने पर आप इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप रूटीन में भी कर सकते हैं कि आप हफ्ते में 10 दिन में एक बार बेकिंग सोडा का स्प्रे अगर गुलाब के पौधे के ऊपर कर देंगे तो इससे इसके ऊपर जो फंगस है और कीड़े हैं वो कम से कम लगेंगे। और अगर लग गए हैं तो इसका स्प्रे आपको तुरंत से करना है और लगातार 2-3 बार आपको करना है। जब भी आप इसका स्प्रे करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि पौधे को आप छाँव में रख कर ही इसका स्प्रे करें, या फिर सुबह के टाइम करें जब बिल्कुल धूप ना हो, या फिर आप शाम के टाइम भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जब भी आपके गुलाब के पौधे में इसमें से कोई भी समस्या आ रही है तो जितने भी कारण मैंने आपको बताए हैं उन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें, क्योंकि जब भी आप कमेंट करके मुझसे पूछते हैं तो बताना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैं आपके पौधे को देख नहीं सकती हूँ। आपके पौधे में क्या कंडीशन आ रही है सिर्फ आपका जो सवाल है उसके हिसाब से ही मैं आपको जवाब दे पाती हूँ, लेकिन एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम आ रही है, समस्या कहाँ आ रही है, तो इसका ध्यान आपको खुद रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।